नमो आयरियानम। जय बोलो परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। आचार्य श्री समय सागर जी महाराज के, मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज के नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु। आज परम पूज्य गुरुदेव का समाधि दिवस है। मेरी दृष्टि में आज का दिन रोने या आंसू बहाने का दिन नहीं है। आज का दिन आचार्य विद्यासागर को युग युग तक जीवंत बनाने के संकल्प का दिन है। आचार्य विद्यासागर कोई एक नाम नहीं, एक विचार है। आचार्य विद्यासागर एक व्यक्ति नहीं, एक विभूति, एक ऐसा विचार जो हमेशा जीवंत रहे, एक ऐसी विभूति जो युग युगांतरों तक अमर बनी रहे। हमें उन्हें उसी रूप में देखना चाहिए। अगर हम गुरुदेव को एक व्यक्ति के रूप में देखते हैं तो हम उन्हें बहुत छोटा बनाते हैं, और यदि हम उन्हें एक विभूति के रूप में देखते हैं तो हमें आचार्य विद्यासागर में गौतम स्वामी दिख जाते हैं, आचार्य विद्यासागर में भद्र बाहु दिख जाते हैं, आचार्य विद्यासागर में आचार्य कुंद के दर्शन मिल जाते हैं, आचार्य विद्यासागर में समंत भद्र दिखाई पड़ने लगते हैं, आचार्य विद्यासागर में पूज्यपाद अकलंक और वीर सेन की छवि दिखती है। आचार्य विद्यासागर में वे सारी विभूतियां दिख जाती है जिससे श्रमण परंपरा पल्लवित रही। आज विभूतियां मूर्त रूप में हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन वे सब अमूर्त रूप में आज भी जीवित हैं, और आज ही नहीं युगों युगों तक जीवित रहेगी। मैं आप सबसे कहता हूं, आचार्य विद्यासागर अमर थे, अमर हैं, अमर रहेंगे। उसे पहचानो। क्षणिक भावुकता में जीने से कोई लाभ नहीं। अभी अवशेष गीत गा रहा था, विदा हम विदा करेंगे क्यों? हम कभी विदा नहीं कर सकते, इस जीवन में नहीं, भवांत तक उनको विदा नहीं कर सकते, क्योंकि वे हमारे आत्मा के एक एक प्रदेश में विद्यमान है। उन्हें अपने भीतर विराजमान करो। ये भावुकता के प्रवाह में बहना भक्ति के लक्षण नहीं, अज्ञानियों की पहचान है। उनने जो तत्व ज्ञान हमें दिया, उन्होंने जो समझ हमें दी, जो सीख दी, जो शिक्षाएं दी, यदि उन्हें हम आत्मसात करते हैं तो हर पल हमारे साथ आचार्य विद्यासागर की छाया बनी रहेगी। ये तो संसार का क्रम है। भौतिक रूप से कोई अमर नहीं है, पर आत्मिक रूप से कोई मर नहीं सकता। विद्यासागर कोई शरीर नहीं, विद्यासागर एक ज्योतिर्मान आत्मा है, जो पहले भी थी, आज भी है, आगे भी रहेगी। हमें उन्हें उस रूप में देखने की कोशिश करना चाहिए, और मैं सदैव उन्हें उसी रूप में देखता हूं। आज भी हर पल मैं उनके सानिध्य और सामीप्य का एहसास करता हूं। मैं मानता हूं मेरी जो भी क्षमता है, मेरी जो भी शक्ति है, जो भी प्रवर्तन है, उन सबके संप्रेरक वे ही हैं जो मेरे हृदय में विराजमान है। उनसे प्रेरणा पाकर हम अपने जीवन को प्रकाशित कर सकते हैं। हमारी ये जिम्मेदारी है कि उस प्रकाश को हम आगे बढ़ाएं और सारे लोक में फैलाने की कोशिश करें। सच्ची विनयाञ्जलि, सच्ची श्रद्धांजलि तो उनके संदर्भ में यही है। उनका व्यक्तित्व महान था, और महान पुरुष केवल महान होते हैं। हम उनकी महानता को आदर्श अपने जीवन में उतारें,
किसी महापुरुष का गुणगान करना मात्र उनका अनुयायी या भक्त या शिष्य कहलाना नहीं है। महापुरुषों के आत्मसात को आदर्शों को आत्मसात करके चलना ही सच्चा अनुयायी बनना है, सच्चा भक्त और शिष्य बनना है। हम सबकी जिम्मेदारी है कि आचार्य विद्यासागर के विचारों को दिग दिगंत तक कैसे फैलाएं, उनके इस नाम को युग युगांतरों तक हम कैसे अमर बनाएं, उनकी विरासत को हम अपनी पीढ़ियों तक कैसे पहुंचाएं, उनके संस्कारों के प्रवाह को हम कैसे आगे बढ़ाएं, ये हमारी जिम्मेदारी है। हम उस दिशा में काम करें, बाकी चीजों में न बटे। आज विडंबना है कि लोग और बातों में उलझ रहे हैं, उसके आधार पर अपना अपना प्रमाण पत्र ले रहे और बांट रहे हैं। कौन कितना निष्ठावान है, कौन कितना निकट है, कौन कितना संघ का समर्थक है, कौन कितना संघ से का विरोधी है, ये सब बहुत क्षुद्र बातें। इन सब बातों से ऊपर उठना चाहिए। और सबसे पहली बात तो आज हमें हम और वे को मिटाकर हम सबको एक होना चाहिए, चाहे संघ हो या समाज। व्यापकता से बात करना चाहिए। हालांकि हर महापुरुष के जीवन काल के बाद ऐसा होता रहा है और आचार्य विद्यासागर एक महापुरुष थे, ये सब उसका ही प्रमाण है, ऐसा मैं मानता हूं। लेकिन हमें यहां रुकने की जरूरत नहीं है। हमें उनके रास्ते को आगे बढ़ाने के लिए संकल्पित होने की आवश्यकता है। हम आचार्य श्री को अगर देखें तो उनकी 4 बातों को अपने जीवन में आत्मसात करें और उसे आगे बढ़ाने की कोशिश करें। उनका संयम, उनकी साधना, उनका सृजन और उनकी समाधि। संयम, साधना, सृजन और समाधि, इन चारों को हमें चिरजीवित रखना है। उनका संयम कितना उच्च था, कितना उत्कृष्ट था। वो आज जो जन जन के हृदय में बसे हैं, उसका मूल कारण क्या है? वो उनका संयम, जो सबका हृदय सम्राट बनाया। उन्होंने कम से कम में अपना काम चलाया, कम बोल करके भी उन्होंने अधिक प्रभाव छोड़ा। आज हमें उस संयम की सीख लेनी चाहिए। आज वाणी का संयम स्खलित होता जा रहा है, कोई भी कुछ भी उनके ही नाम पर बोलता जा रहा है। ये कौन सा आदर्श है? हमें वो सीख लेने की जरूरत है। उधर गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता और अपेक्षा है। आचार्य विद्यासागर अगर हमारे आदर्श हैं, तो हम उन जैसे जीवन आदर्शों को आत्मसात करने में पीछे क्यों हैं? हमारा संयम क्यों खो जाता है? हम अपने मार्ग से क्यों स्खलित हो रहे हैं? ऐसा करके क्या हम उनके सच्चे भक्त या शिष्य कहलाने के अधिकारी बन पाएंगे? हमें इस बिंदु पर गंभीरता से विचार करना है। एक एक व्यक्ति को विचार करना है। मैं बैठ करके गुरुदेव का बहुत लंबा गुणगान भी कर सकता हूं, लेकिन मैं मानता हूं किसी महापुरुष का गुणगान मात्र उनके प्रति सच्ची विनयाञ्जलि नहीं है। सच्चे अर्थों में उनके गुणों को आत्मसात करना ही उनका वास्तविक गुणगान है। हम उन गुणों को आत्मसात करें और औरों के हृदय में उन गुणों का प्रकाश फैलाए, ये हमारा प्रयास होना चाहिए। हम लोगों ने पूजाएं तो बहुत की है, मगर जिनको पूजा है उनको अपने जीवन में कितना उतारा, हमें ये देखने की जरूरत है। संत कहते हैं तुम जिनकी पूजा करते हो उनको स्वीकार करने की कोशिश करो। जब तक भीतर से स्वीकारोगे नहीं, तुम्हारा उद्धार नहीं होगा। जीवन की दिशा बननी चाहिए, दृष्टि मिलनी चाहिए। उनके संयम की सीख आज हर कोई को होना चाहिए। एक एक व्यक्ति में वो संयम होना चाहिए। अगर तुम विद्यासागर के नाम पर भी असंयम का परिचय दोगे
तो फिर तुम सच्चे अर्थों में आचार्य विद्यासागर के कृपा पात्र नहीं बन पाओगे। ये चीजें हर कोई को समझना है, गंभीरता से विचार करना है। उनकी साधना, वो कितने उच्च श्रेणी के साधक थे। उन्होंने मूलाचार और समय सार का जीवंत स्वरूप प्रदान किया। आज वो हमारे हाथ से कहां जा रहा है? ये संघ और समाज सबको सोचने की बात है। जो साधना उनने हम सबको दी, उस साधना को हम सबको जीवित करना है। मुझे याद है जब नेमावर में उन्होंने 23 दीक्षाएं दी थी। मूलाचार पढ़ाते थे, मूलाचार प्रदीप, और उस समय गुरुदेव ने एक व्यवस्था बनाई, 9 दीक्षितों को आगे और हम सब पुराने दीक्षितों को पीछे बैठाते थे। केवल मुनियों की कक्षा थी। और एक दिन वो पढ़ाते पढ़ाते उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि आप लोगों को वो सुख नहीं मिलता जो मुझे मिल रहा है। आप लोगों को वो सुख नहीं मिलता जो मुझे मिल रहा है, क्योंकि आप सब मुझे देख रहे हो और मैं आप सबके रूप में एक साथ 48 मुनियों को देख रहा हूं। ऊपर बैठे आप सब केवल मुझे देख रहे हो और मैं आप सबके रूप में 48 मुनियों को देख रहा हूं। और उन्होंने कहा, मैं आप सबके भीतर आचार्य कुंद कुंद की छवि देखना चाहता हूं। यह उनका आदर्श था, यह उनकी साधना थी। ये जिम्मेदारी हर साधक की है, हर भक्त की है कि हम उनकी साधना को जीवंत बनाए रखें, उस दिशा में हम ठोस और सार्थक प्रयास करें, तो हम कुछ अच्छा कर पाएंगे। बातें हम लोग बड़ी बड़ी कर देते हैं, लेकिन जब असलियत की बात आती है तो पीछे हट जाते हैं। हमें इन सब बातों से अपने आप को दूर रखने की जरूरत है। हमें इन बातों को गंभीरता से विचारना चाहिए कि हमारी साधना की दिशा क्या है और हमारी दृष्टि क्या है। जो गुरुदेव ने दिशा दी है, जैसी दृष्टि दी है, हमें उसे आत्मसात करके चलने की आवश्यकता और अपेक्षा है। तीसरी बात, सृजन। उन्होंने जो सृजा, बहुत बड़ा सृजन धर्मी तो वो थे ही। उनने विपुल साहित्य का सृजन किया, तीर्थों का निर्माण किया, संघ का सृजन किया, समाज का सृजन किया। क्या नहीं किया? हम उस सृजन धर्मिता को ऐसे ही गति देते रहे, यह हमारी जिम्मेदारी है। जो विचार उन्होंने मूक माटी और अन्य महान महान ग्रंथों के माध्यम से दिया, उसे हम चिरजीवित करें, लोगों तक पहुंचाएं, फैलाएं। उनके विचार, उनके दर्शन, उनके सिद्धांतों से लोगों को परिचित कराएं। व्यक्ति व्यक्ति को उसका बोध हो। जो लोग आज तक नहीं समझ पाए, वहां तक भी वो प्रकाश पहुंचाए, ये हमारी जिम्मेदारी है। और सृजन की परंपरा को अनवरत आगे बढ़ाएं। पूरी आचार्य परंपरा इसी सृजन से यहां तक आई है, तो हमारी भी जिम्मेदारी है ये सृजन का क्रम ऐसे ही चलते रहे और जो सृजन धर्मा उन्हें प्रोत्साहित करते रहे। ये हमारी दृष्टि में होना चाहिए। इसके प्रति हमें एक सकारात्मक दृष्टिकोण रखना चाहिए। विपुल साहित्य का भंडार उन्होंने दिया, और दिया ही नहीं, हम सबके हृदय में वो बीज भी बो दिया। उनने अपने एक एक शिष्य को सृजन धर्मा बनाया है। हर शिष्य को चाहिए, हर साधक को चाहिए, अपने अंदर अंतर्निहित संभावनाओं को अभिव्यक्त करे, उन्हें रचनात्मक दिशा दे और सृजनात्मक क्षेत्र में अपना काम करे। अपनी शक्ति को कहीं भी नकारात्मक दिशा में न बहने दे। यह दृष्टिकोण सबके मन में होना चाहिए। तब सच्चे अर्थों में हम अपने गुरु के निष्ठावान शिष्य या भक्त कहलाने के अधिकारी होंगे। ये दृष्टिकोण जागृत हो, लोग आगे बढ़ चढ़ करके इस पर विचार करें, गंभीरता से मंथन करें। उनने सृजन किया विशाल संघ का। ये सृजन धर्मिता
अतीत इतिहास में कहीं देखने को नहीं मिलती। ये कोई साधारण सृजन नहीं है, पर जो उनने सजा वो उनकी कृतियां हैं। हम हर कृति का सम्मान करना सीखें, हमारी ये जिम्मेदारी। क्यों? कृतिकार कौन है? जिस कृतिकार को हम पूछते हैं उसकी कृतियों को भी हमें समझना चाहिए। ये हमारी जिम्मेदारी है। इस सृजन का सत्कार और सृजन का क्रम निरंतर बढ़ना चाहिए। उनने बड़े बड़े तीर्थों का सृजन किया, नवनिर्माण और पुनरुद्धार जैसा उनने किया आने वाले शताब्दियों में कोई नहीं कर सकता। अतीत में भी किसी ने किया ऐसा इतिहास नहीं दिखता। हम उस क्रम को संभाले, जो अधूरे कार्य है उसे पूरा करें, और जो प्रेरणा और भावनाएं हैं उन्हें जीवंत बनाकर रखे, तो ये सृजन धर्मिता हमारी पूरी बनी रहेगी। उनने समाज का निर्माण किया और पूरे समाज को जो दिशा उनने दी, मैं समझता हूं पूरी श्रमण परंपरा में किसी आचार्य ने ऐसी नहीं दी हो। हमारे जितने भी बड़े बड़े आचार्य हुए, उन्होंने महान महान ग्रंथों का सृजन किया, बड़े बड़े संघ का निर्माण किया, चतुर्विध संघ की पुष्टि की, तीर्थों की संरचना में भी अपना योगदान दिया। लेकिन जैन धर्म को विश्वव्यापी पटल पर स्थापित करने का काम अगर कोई किया तो आचार्य विद्यासागर ने किया। उन्होंने अपनी आध्यात्मिक साधना और अपनी चर्या की मर्यादा में बंधते हुए राष्ट्र के विकास के लिए जो काम किया, मैं समझता हूं कोई नहीं किया। इसका ही ये सुपरिणाम है कि भारत के प्रधानमंत्री जैसे व्यक्तित्व उनके चरणों में नतशीस हुए, श्रद्धावनत रहे। उन्होंने भारत के विकास के लिए, भारतीयता की प्रतिष्ठा के लिए जो कुछ भी उपदेश दिया, वह उनकी सृजन धर्मिता का एक श्रेष्ठतम उदाहरण है। हमें उस दिशा में सतत प्रयत्नशील होना चाहिए और ये क्रम बना रहना चाहिए। जो वो सौंप के गए हैं वो अक्षुण्ण बना रहे। जो पहचान उनने बनाई है वो अखंडित बनी रहे। ये प्रयत्न सभी का है और सबको सामूहिक रूप से इसे पूर्ण करना चाहिए। समाधि, समाधि का मतलब जीवन के अंत की समाधि नहीं। गुरुदेव परम समाधि के साथ गए। मैं आपसे कहता हूं, गुरुदेव परम समाधि के साथ गए नहीं, परम समाधि के साथ जिए। गुरुदेव परम समाधि के साथ नहीं गए, वे परम समाधि के साथ जिए हैं। समाधि का मतलब मृत्यु नहीं, समाधान है। और वही समाधान का संदेश वे हम सबको देके गए। हम समता में जीने के आदी बने, अभ्यासी बने, समाधान में जीने की अभ्यासी बने, समस्याओं में ना उलझे, ना उलझाने का प्रयत्न करे। जो जीवित रहते अपनी समाधि को टिका पाता है, वही अंत समाधि को पा पाता है। आज हमारी समाधि खत्म हो जाए तो सब कुछ खत्म हो जाए। हम लोग रोज बोलते हैं बोधि, समाधि, परिणाम शुद्धि, स्वात्मोपलब्धि, शीशौख सिद्धि, चिंतामणि, चिंतित वस्तु दाने, तामबंध मानस्य ममास्तु देवी। जिस समाधि की हम रोज कामना करते हैं, गुरुदेव उसके जीवंत मूर्त स्वरूप थे, प्रतिमूर्ति थे।
वो समाधि का संदेश हम सबके कानों में गूंजना चाहिए। उसे आत्मसात करके हमें आगे बढ़ने का प्रयत्न करना चाहिए। यदि इन सूत्रों को सभी अपना ले तो कहीं किसी प्रकार की विसंगतियां ही न बने। आज यत्किंचित कहीं कहीं जो धुआं उड़ता दिखता है ना, उसकी वजह क्या है, उसकी जड़ क्या है, कौन ये फिजा बिगाड़ रहा है, ये हवा कहां से आ रही है, हमें इस पर गंभीरता से विचारना चाहिए। और ऐसे लोगों को प्रोत्साहित नहीं करना, उन्हें हतोत्साहित करना चाहिए। हमें धर्म और समाज के क्षेत्र में सदैव ऐसे वातावरण को निर्मित करने का प्रयत्न करना चाहिए जो सबको समरसता का पाठ पढ़ाए, सबके जीवन में सुख शांति को स्थापित करे। ये मार्ग गुरुदेव का रहा है। वो बहुत समता में जिए, पल पल समता में रहे। उनके जीवन में न जाने कितने प्रकार की विसंगतियां आई, पर हमने देखा है कि बड़ी बड़ी विसंगति को भी वे बहुत सहजता से जिए। उनके जीवन का एक उसूल था प्रतिक्रिया मुक्त जीवन। उन्हें प्रतिक्रियाएं नहीं दी, क्षमता में जिए, यही उनकी समाधि थी। दो घटनाएं बताता हूं। पंडित सागरमल जी विदिशा, उन्होंने एक घटना मुझे सुनाई 1990-91 में। एक स्थान पर एक कोई संघ था। उस संघ में किसी साधु ने, विद्वत गोष्ठी थी, किसी साधु ने आचार्य महाराज, खासकर अपने संघ की जो आयरिका परंपरा, आयरिका पूजा ना होना, परिक्रमा ना होना, अशुद्धि के दिनों में पिच्छी ना रखना, इन मुद्दों को उठाकर कुछ टिप्पणियां की। अखिल भारतीय विद्वत गोष्ठी चल रही थी, बड़े बड़े विद्वान उसमें थे। उन दिनों पंडित सागरमल जी विदिशा शास्त्री परिषद के अध्यक्ष हुआ करते थे और बड़े फक्कड़ विद्वान थे वो। उन्होंने कहा कि मैं उठकर खड़ा हो गया, माइक लिया और महाराज जी मैंने बुरी तरह लताड़ दिया और कई ऐसे शब्द उनने बोले जो मैं अभी आपने मुख से नहीं बोलना चाहता। कुल मिलाकर उसका सारांश ये है कि इस घटना का पुरजोर विरोध किया। सारे विद्वान उन्हें गोद में लेकर के उठा करके पूरी परिक्रमा कर लिया। उसके बाद गुरुदेव मुक्तागिरी में थे। उन्होंने मुक्तागिरी में जाकर गुरुदेव के चरणों में ये बात कही कि ऐसा ऐसा हुआ है और मैं ऐसा करके आया हूं, ऐसा ऐसा हुआ है और मैं ऐसा करके आया हूं। गुरुदेव ने मुंह पे उंगली रखते हुए कहा, इस घटना का कहीं उल्लेख मत करना, इससे धर्म की हानि होगी। इस घटना का कहीं उल्लेख मत करना, इससे धर्म की हानि होगी। उन्होंने कहा गुरुदेव नहीं पचोगे। वो तो ऐसे ही बोलते थे, पचेगा नहीं, इतना आशीर्वाद आप दो कि सार्वजनिक रूप से नहीं कहूंगा। और मैं उन दिनों छपारा में था, वो मुक्तागिर से छपारा आकर के हमें ये संदेश देके गए। ये दृष्टिकोण, विरोधी की बातों को भी वे समता से सुनते थे। सच्चे अर्थों में उनने अपने जीवन काल में किसी को विरोधी माना ही नहीं। उनका संदेश था, जो करे हमारा विरोध उसको समझो विनोद। वो विरोध को विनोद मानते थे। ने कुछ नहीं किया। दूसरी घटना, मड़िया जी में चातुर्मास था 1988 में। नैनागिरी का पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव हुआ। प्रतिमाएं प्रतिष्ठित हुई। गुरुदेव ने कभी नहीं देखा किस प्रतिमा में क्या प्रशस्ति लिखी गई, क्या नहीं लिखी गई। प्रशस्ति का मैटर मुनियों से है ही नहीं जुड़ा हुआ। आज भले लोग तूल देते हैं उसको,
अब उस प्रशस्ति में किसी एक व्यक्ति ने, शहडोल की कोई एक प्रतिमा प्रतिष्ठित हुई होगी, उसमें लिख दिया आचार्य विद्यासागर आमनाय। आप सबकी जानकारी के लिए मैं बताऊं, 1994 तक की प्रशस्तियों में आचार्य ज्ञान सागर जी तक का नाम नहीं है। इसमें आपके मड़िया जी के पीछनहारी की प्रशस्ति भी शामिल है, नंदीश्वर द्वीप के। कई नाम नहीं, गुरु जी कभी बोलते ही नहीं थे। पंडित लोग अपने नाम में तो 10 विशेषण, एक दो जगह तो आचार्य विद्यासागर के साथ आचार्य भी नहीं लिखा, विद्यासागर सानिध्य लिखा। ठीक है, जो हो गया सो गया, संघ का इससे कोई लेना देना नहीं था। मैं एक आपसे ये बता रहा हूं। तो विद्यासागर आमनाय किसी ने लिख दिया। अब उस पर जैन जगत के एक विद्वान थे जो उन दिनों विद्वत परिषद के अध्यक्ष होते थे, सिद्धांताचार्य थे। उन्होंने एक पत्रिका में संपादक की टिप्पणी की जिसमें आचार्य महाराज की आलोचना की। वो प्रकाशित हुई। गुरुदेव जब मड़िया जी चातुर्मास में थे तो महासमिति, तीर्थ क्षेत्र कमेटी और विद्वत परिषद तीनों का अधिवेशन हुआ था। साहू अशोक जी भी थे उस समय। वो महानुभाव आए, मैं अंदर से भरा हुआ था क्योंकि वो लेख में पढ़ चुका था। आने के बाद मैंने उससे बुलाया, जम के क्लास ली, लताड़ लगाई। हमने कहा आपने ये सब लिख कैसे दिया? आचार्य श्री ने लिखवाया क्या? अगर आचार्य श्री को विद्यासागर अपना ही लिखवाना होता तो सब मूर्तियों में लिखवाते, और इसका जिम्मेदार तो प्रतिष्ठाचार्य है। और किसी भक्त ने अगर भावुकतावश ऐसा लिख दिया तो उसकी गलती है, पर इस तरीके से आप पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित करते हैं तो आपकी क्या मानसिकता है? एक तरफ तो आप नमन करने भी आए हो और आप इस तरह की बातें कर रहे हैं। आपको गुरु जी के चरणों में जाकर इसका प्रायश्चित करना चाहिए। अच्छी लताड़ लगाई, बोले जी महाराज जी आपने कहा है, मैं जाऊंगा और गुरु जी से प्रायश्चित लूंगा। उसके बाद मैं छाती फुलाकर गुरु चरणों में गया। वैसे बहुत बड़ा तीर मार लिया ऐसे व्यक्ति को जो मुनियों को नमन नहीं करता था। वो अलग पक्ष का विद्वान था, नाम नहीं ले रहा हूं, स्वर्गवासी हो गए इसलिए। तो वो आदमी इतना सरेंडर हो गया और मैंने एक बड़ा काम कर दिया ऐसा मुझे लगा। और नया नया था, ज्यादा अनुभव तो मुझे उस समय थे नहीं। मैंने गुरु जी से सारी बातें सुनाई। उनने मेरी एक एक बात को चुपचाप गंभीरता पूर्वक सुना, और पूरी बात सुनने के बाद धीरे से एक छोटा सा वाक्य कहा, आपको ऐसा नहीं करना था। आपको ऐसा नहीं करना था। प्रतिक्रिया हमारा धर्म नहीं, हमारा धर्म क्षमता है। इस वाक्य ने मुझे उठा के फेंक दिया। मैंने गुरु चरणों में अपना शीश रखा। हमने कहा गुरुदेव अपराध क्षमा हो, मुझसे गलती हो गई। आपकी आज्ञा के बिना मैंने ये कार्य कर दिया, पर क्या बताऊं, मेरे लिए कुछ लिखा होता तो मैं सह लेता। आपके लिए कहा सो सहा नहीं गया। आप मुझे जो भी प्रायश्चित देना चाहें सो दे दें। बात तो आगे हुई, लेकिन उनका जो संदेश है आज भी वो छवि मेरी आंखों के सामने उभर रही। ये आचार्य विद्यासागर जो हर पल समाधि में रहते थे। कई लोग उनकी समाधि पे ही सवाल उठा देते। उन नादानों को कौन समझाए? उन्होंने तो बहुत पहले ही बोल दिया था मेरा भक्त प्रत्याख्यान तो चल ही रहा है। वो सबसे विमुक्त थे, इस विषय में कुछ कहने की जरूरत नहीं है। वो समाधि में रहते थे, समाधि में जिए हैं, और हम सबको समाधि में रहने का उपदेश दिए हैं। हमें चाहिए हम उसी समाधान मूलक समाधि में जिए।
सामंजस्य और समरसता बिठा करके काम करे, उदारता के साथ आगे बढ़े, तो हम बहुत बड़ा काम कर सकेंगे और तभी उनके इस विरासत को सच्चे अर्थों में सुरक्षित रखा जा सकेगा। अन्यथा बातें आई गई होगी बंधुओं, कहने को बातें बहुत है, लेकिन सार में मैं इतनी ही बात करता हूँ कि हम आचार्य विद्यासागर को एक व्यक्ति की तरह न देखकर उस परम तत्व की तरह देखे, उस विभूति की तरह देखे, जिससे जो युग युगांतरों तक अपना प्रकाश फैलाती है, सब तरफ दिग दिगंत में व्याप्त है, जन जन में जिसका वास है और हो सकता है। हमें वही सत्प्रयास करना चाहिए। गुरुदेव के चरणों में मैं आप अपनी ओर से, आप सबकी ओर से यही विनयाजलि अर्पित करता हूँ कि हे गुरुदेव, आप का यह बरद हस्त हम सब पर हमेशा ऐसे ही बना रहे। हम सब आपको कुछ नहीं दे सकते, आपने जो दिया है वह बहुत दिया, हम सबकी पात्रता से ज़्यादा दिया। हमारे लिए कमी नहीं, इस जीवन के लिए नहीं, भवांत तक के लिए कमी नहीं। आप तो ऐसा आशीर्वाद दो कि हमारी बुद्धि निर्मल बनी रहे, सोच पवित्र बने रहे, आचरण विशुद्ध बना रहे, ताकि हम आपके आदर्शों को आत्मसात करके इस संसार के आवागमन के चक्र से हमेशा हमेशा को मुक्त हो सके और अपने जीवन का पथ प्रशस्त कर सके। कुछ पंक्तियां गुरुदेव के चरणों में अर्पित करते हुए मैं विराम लूँगा। क्या मेरा है जो आज तुम्हें दे डालूं, मेरे अपने शब्द कहाँ जो गालूं। क्या मेरा है जो आज तुम्हें दे डालूं, मेरे अपने शब्द कहाँ जो गालूं। मिट्टी की अंजलि में मैंने जोड़ा स्नेह तुम्हारा, बाती की थाती दे तुमने अपना मेरा भाग्य संभारा। मिट्टी के जो अंजलि में मैंने जोड़ा स्नेह तुम्हारा, बाती की थाती दे तुमने मेरा भाग्य संभारा। करूं आरती तो भी, करूं आरती तो भी जलते हैं अरमान, वरदान तुम्हारे अपने प्राणों के दीप कहाँ जो जला लूं। क्या मेरा है जो आज तुम्हें दे डालूं, मेरे अपने शब्द कहाँ जो गालूं। तुमने निज वचनों से मेरे अंतर के दिख खोले, तुमने निज वचनों से मेरे अंतर के दिख खोले। वाणी को मुखरित कर डाला वह चाहे जो बोले। तुमने निज वचनों से मेरे अंतर के दृक खोले, वाणी को मुखरित कर डाला वह चाहे जो बोले। भरी ज्ञान के रस से तुमने मेरी खाली प्याली, भरी ज्ञान के रस से तुमने मेरी खाली प्याली। अब उसे तुम्हारे प्याले में क्या डालूं, क्या मेरा है जो आज तुम्हें दे डालूं, मेरे अपने शब्द कहाँ जो गालूं। क्या मेरा है जो आज तुम्हें दे डालूं, मेरे अपने शब्द कहाँ जो गालूं। इसी भाव के साथ मैं अपनी ओर से, आप सब की ओर से गुरुदेव के चरणों में परोक्ष विनयाजलि अर्पित करता हूँ कि हे गुरुदेव, आप हमारे ऐसे ही मार्गदर्शक बने रहें, आपका हस्तावलंबन हम सबको ऐसा ही मिलता रहे, आपका प्रेरणा पथ हम सबका सदैव प्रशस्त बने। इसी भाव के साथ बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर महाराज। आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य गुरुवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। नमोस्तु गुरुदेव। मिट्टी पर पानी गिरता है, माटी नम हो जाती, उसे चाहे जैसा आकार भी दिया जा सकता है और नम माटी पर पड़ा हुआ बीज अंकुरित होकर पल्लवित पुष्पित होता हुआ फलीभूत भी होता है। लेकिन इसकी जगह यदि पत्थर पर पानी गिरे तो उस पर कोई असर नहीं होता है, न उस पर पानी का कोई प्रभाव पड़ता है
न हवा का कोई असर पड़ता है, न धूप का कोई असर दिखता है। वो पत्थर है जो सबसे बेअसर होता है। और ऐसे ही पत्थर हृदय व्यक्ति को असंवेदनशील व्यक्ति कहते हैं। असंवेदनशीलता उस पत्थर के समान है जिस पर न तो बाहर की धूप का कोई असर है, न पानी का कोई असर है, जिसे अपने सिवा और कोई किसी से मतलब न हो। हम लोग लोक में कह भी देते हैं, भैया ये आदमी नहीं पत्थर है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। संसार के अन्य प्राणियों में और मनुष्य में यदि सबसे बड़ा मौलिक अंतर है तो वह उसके अंदर की संवेदना का है। यद्यपि अन्य प्राणियों में भी संवेदना होती है, जिन्हें हम क्रूर प्राणी के रूप में गिनते हैं, उनमें भी संवेदना होती है, लेकिन उनकी संवेदना सीमित होती है। उनकी संवेदना स्वयं के प्रति, अपने बच्चों के प्रति और जो समूह में रहते हैं उस परिवार तक, अन्यों से उन्हें कोई लेना देना नहीं। लेकिन मनुष्य है, मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जिसकी संवेदना स्व से सर्व तक होती है, व्यक्ति से समग्र तक होती है, अपने साथ औरों के साथ जुड़ी होती है। तभी उसकी मनुष्यता का कोई अर्थ होता है। वर्तमान दौर में जब बौद्धिक विकास चरम पर है, आर्थिक रूप से भी लोग समृद्ध हो रहे हैं, तकनीक भी बहुत उच्च अवस्था को प्राप्त हो गई, अन्य प्रकार की समृद्धि भी मनुष्य ने बहुत हासिल कर ली, लेकिन इस दौर में यदि सबसे ज्यादा कमी या गिरावट देखने को मिलती है तो वह है मनुष्य की संवेदना में। आज संवेदना में दिनों दिन कमी होते जा रही। किसी को किसी से कोई मतलब न रखना, व्यक्ति का अपने परिवार से, समाज से और अन्य लोगों से कोई मतलब न रखना ही तो हमारे अंदर की असंवेदनशीलता को अभिव्यक्ति देती है। ये हमारे अंदर की संवेदनहीनता का प्रकट रूप है। संत कहते हैं, अपने हृदय को संवेदनशील बनाओ। उस संवेदना के बल पर ही जीवन को आगे बढ़ाया जा सकता है। मनुष्य अपनी वेदना पर आंसू बहा लेता है। संत कहते हैं, अपने कष्टों पर आंसू बहाना वेदना है और औरों के कष्ट देखकर आंसू बहना संवेदना है। स्वयं के कष्टों पर आंसू बहाना वेदना है और औरों के कष्टों से आंसू आना संवेदना है। तुम्हारे अंदर संवेदना कितनी है? आज के समय में बड़ा विचित्र हाल दिखता है। कहीं दुर्घटना घट गई है, व्यक्ति का शरीर खून से लथपथ है, आह कराह और चित्कार प्रकट हो रही है, उसकी मदद के लिए आगे आने वाले लोग भले न मिले, उसकी वीडियो बनाने वाले लोगों की लाइन लग जाए। कहाँ हम जा रहे हैं?
ये जो सोच है, इसने हमारे जीवन की समरसता को खंडित कर दिया। बौद्धिक विकास ने हमारे अंदर के भावनात्मकता को समाप्त कर दिया। अंदर क्या, भावनात्मक स्वास्थ्य जब तक अच्छा नहीं होगा, हृदय में संवेदना की लहर प्रकट नहीं हो सकती, और जब तक संवेदना की अभिव्यक्ति नहीं, तब तक मानवीय भावनाओं का उभार भी असंभव है। कैसे अपने हृदय को संवेदनशील बनाएं? सबसे पहले असंवेदनशीलता के कारणों को जानना है। मेरे देखे 4 कारण हैं। सबसे पहला कारण है स्वार्थ। हमें क्या करना, हमें क्या मतलब, हमें अपने मतलब से मतलब रखना है। दुनिया जाए भाड़ में, हमें तो केवल अपना काम करना है। ये जो मनोवृत्ति है मनुष्य को संवेदनहीन बना देती है, उसे कहीं का नहीं रहने देती। और प्रायः ऐसे मनोवृत्ति के लोग आजकल ज्यादा देखने में आते हैं। ऐसे लोगों का हृदय कभी द्रवीभूत नहीं हो सकता। इनका एक ही मकसद है, अपना उल्लू सीधा करना, चाहे इसमें सामने वाले का कितना भी नुकसान हो जाए। स्वार्थी मनुष्य संवेदन शून्य ही नहीं, क्रूर भी बन जाता है। संवेदना हृदय को रसदार बनाती है, और संवेदनहीनता से क्रूरता प्रकट होती है। और जो व्यक्ति स्वार्थ से ग्रसित होते हैं, वो ऐसे ही क्रूर हरकतें भी कर बैठते हैं जो अमानवीय होती है। अपने स्वार्थ पर अंकुश रखना चाहिए। स्वार्थ से ऊपर उठने का अभ्यास होना चाहिए। ये भाव अगर जगता है तो जीवन में व्यापक बदलाव घटित हो सकता है। दूसरा कारण है मोह। अपने परिवार, अपने कारोबार, अपनी धन संपत्ति, इनका जो व्यामोह होता है ना, ये व्यामोह भी व्यक्ति को संवेदनहीन बना देता है, असंवेदनशील बनाता है, उसकी संवेदना को समाप्त करता है। वो केवल उसी नजरिए से चीजों को देखता है, उसके अंदर उतरने की कोशिश वह नहीं कर पाता। मामला वहां बिगड़ जाता है। तीसरा अहंकार। अहंकारी व्यक्ति अपने आप को श्रेष्ठ मानता है, अपने आप को सर्वोच्च मानता है। जो कुछ हूं सो बस मैं ही हूं, मेरे अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं। वो अपने अलावा और किसी को गिनता ही नहीं, और मुझे कभी किसी की कोई जरूरत है ही नहीं। ये सोच जब अंतर मन में विकसित होने लगती है, हमारे अंदर की संवेदनाएं धीरे धीरे क्षीण होने लगती है। ऐसा व्यक्ति का हृदय असंवेदनशील बन जाता है। और फिर जिन व्यक्ति के हृदय में भौतिकता के प्रति ज्यादा जुड़ाव हो जाता है, भोगवादी मनोवृत्ति के लोग जो केवल अपने भौतिक सुखों को प्रमुखता देते हैं, वे प्रायः पूरी तरह संवेदनहीन बन जाते हैं। आजकल ऐसे लोगों की भरमार। 3 दिन का भूखा भिखारी एक सेठ के यहाँ भीख की चाह से पहुंचा। कहा, सेठ साहब 3 दिन से भूखा हूं, 2 रोटी दे दो तो बड़ी कृपा होगी। सेठ ने कहा, यहाँ कुछ नहीं है। देखो मनुष्य कितना नीचे आ जाता है।
इतना बड़ा सेठ और 2 रोटी पूछने पर कह रहा है यहां कुछ नहीं है। भिखारी वैसा वैसा नहीं था, कहा सेठ साहब 3 दिन से भूखा हूं, बड़ी आस लेकर आया हूं, कुछ तो दे दो। कह दिया ने यहां कुछ नहीं। सेठ साहब बड़ी कृपा होगी, कुछ तो दो। तो उसने कहा ठीक है मैं दूंगा, पर एक शर्त है। मैं दूंगा पर एक शर्त है। बोले क्या? मेरी 2 आंखें हैं ना, उसमें एक असली एक पत्थर की, तू बता देगा कौन सी पत्थर की, तो मैं तुझे 2 रोटी भी दूंगा, कुछ रुपये भी दूंगा। तू अगर बता दिया कि मेरी कौन सी असली आंख है और कौन सी पत्थर की आंख है, तो ये बता दे तो मैं तुझे सब कुछ दे दूंगा। बता मेरी कौन सी पत्थर की आंख। भिखारी ने आंख को गौर से देखा, कहा साहब आपकी बाईं आंख पत्थर की आंख है, आपकी बाईं आंख पत्थर की आंख है। सच में उसकी बाईं आंख पत्थर की आंख थी। उसने कहा हद हो गई, आज तक कोई नहीं पहचान पाया। तू कैसे पहचाना? आज तक कोई नहीं पहचान पाया, तू कैसे पहचाना? उसने कहा उसी में थोड़ा सा पानी दिख रहा था, उसी में थोड़ा सा पानी दिख रहा था। तुम जैसे स्वार्थी, अभिमानी, मोही और भौतिकता में मुग्ध लोगों की असली आंखों में, संवेदनहीन व्यक्ति की असली आंखों में पानी नहीं आ सकता। सच में संवेदना आंखों में पानी भरती है, तो असंवेदनशीलता के कारण आंखों का पानी सूख जाता है, आंखें भी पथरा जाती। ये कारण है। और इनका परिणाम क्या होता है? सबसे पहला परिणाम सामाजिक दूरी। ऐसा व्यक्ति किसी से कोई मतलब नहीं रखता, अपने आप को सबसे अलग थलग कर देता है, किसी से कोई लेना देना नहीं, अपने मतलब से मतलब। कैसे काम चलेगा? व्यवहार खत्म, न घर, न परिवार, न समाज, न और कोई। तो फिर मतलब क्या निकलेगा? मतलब 0। सामाजिक दूरी हो जाती है, एकदम साइड हो जाता है। कई लोग होते हैं उनको किसी से कोई मतलब ही नहीं है, ज़्यादा है तो अपने बीवी बच्चों तक सीमित रह गए, बाकी कोई मतलब नहीं। ये उचित नहीं। ऐसे लोगों के मन में फिर मानसिक तनाव भी आता है। अब सबसे अलग थलग हो गए, दिमाग में प्रेशर तो बढ़ेगा, तनाव की स्थिति बढ़ती है। देखिए किसी के जीवन में यदि कुछ अघट घट जाए और थोड़ा व्यथित होकर रो ले, तो उसका भार हल्का हो जाता है, होता है। और अंदर अंदर बैठाए रखे तो और टेंशन बढ़ता है। ऐसे ही जो मनुष्य संवेदना से शून्य होता है, उस व्यक्ति के हृदय में एक प्रकार का तनाव बना रहता है। फिर ऐसा व्यक्ति है कर्तव्य से विमुख हो जाता है। हमें क्या करना है, मेरा क्या काम है, मुझे क्या लेना देना, मुझे कोई मतलब नहीं। यह मनोवृत्ति कभी किसी कर्तव्य के प्रति व्यक्ति को तत्पर नहीं होने देती। ऐसी स्थिति में आध्यात्मिक प्रगति तो रुकती है। फिर ऐसे व्यक्ति का आत्मविकास अवरुद्ध हो जाता है, वो धर्म और साधना के क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ सकता। जैसे सूखी धरती पर बोया गया बीज अंकुरित नहीं होता, वैसे शुष्क हृदय में धर्म का अंकुर उत्पन्न नहीं होता। हृदय में संवेदना होनी चाहिए, सरसता होनी चाहिए, ये जीवन में आगे बढ़ती। आजकल लोगों में इसका घोर अभाव। अब किसी को किसी से कोई मतलब नहीं। देखते हैं अब तो कुछ घटनाएं देख करके तो बड़ा विचित्र लगता है कि लोग अपने माता पिता के प्रति संवेदनहीन हो जाते हैं, अपने परिवार के प्रति संवेदनहीन हो जाते हैं, अपने बच्चों के प्रति संवेदनहीन बन जाते हैं, समाज के प्रति असंवेदनशील बनते हैं,
देश के प्रति असंवेदनशील बनते हैं और कई क्रूर घटनाएं सामने आ जाती है। यदि कोई माँ अपने बच्चे को जन्म देकर झाड़ी में फेंक रही है तो ये उसके अंदर की क्रूरता की अभिव्यक्ति नहीं है क्या? सोचने की बात है। कोई बेटा अपने माता पिता को वृद्धाश्रम में जाने के लिए बाध्य कर रहा है, क्या ये उनके असंवेदनशीलता का द्योतक नहीं है? कोई अपने भाई बंधुओं को लाचार बीमार देखते हुए भी उसकी अनदेखी कर रहा है, क्या यह उसकी असंवेदनशीलता का द्योतक नहीं है? कोई समर्थ होते हुए भी किसी के हितों की पूर्ति नहीं कर रहा है, क्या उसकी असंवेदनशीलता का द्योतक नहीं है? बोलो। मैं एक स्थान पर था, एक सज्जन समाज के बड़े धनी मानी, नाम भी था। हमारे प्रवास में उन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, दान दिया, लेकिन बाद में मालूम पड़ा कि महाराज इसका एक भाई कैंसर से ग्रसित है। 20 लाख रुपए उसके बर्बाद हो गए, उसकी सारी संपत्ति चली गई, व्यापार खत्म हो गया। एक बेटी है, वो विवाह के लायक है और अभी उसकी स्थिति ये हो गई कि दवाई के लिए 10,000 रुपये महीने का खर्चा आ रहा है, वो भी उठाने में समर्थ नहीं। लेकिन भाई एक पैसे की मदद नहीं करता। महाराज उसके ही कुछ मित्र आगे आकर के मदद कर रहे हैं। बोलो क्या हो गया? जब मैंने बात किया, बोले वो कभी मांगे तब तो मैं दूं, मुझसे कभी मांगा ही नहीं। हमने कहा बड़ा भाई अगर छोटे भाई के आगे हाथ पसारे और छोटा भाई समर्थ हो, उसके बाद बड़े भाई को ऐसी विपत्त स्थिति में हाथ पसारना पड़े, तो ये तो छोटे भाई के लिए लानत की बात है। वो क्यों मांगेगा? वो क्यों मांगेगा? उससे जितना बड़ा करा तुझे दिख नहीं रहा? जो दूसरे लोगों ने उसे मदद की वो मांगने पर की या बिना मांगे? जब दूसरे बिना मांगे मदद कर सकते हैं तो तुझे इस बात की चर्चा करते, तुझे ये कहते हुए शर्म नहीं आती कि वो मांगे तब तो दूं? व्यक्ति अपने प्रति क्रूर है, अपनों के प्रति क्रूर है, ये उसके अंदर की असंवेदनशीलता का सबसे घृणित उदाहरण है। कोई मतलब नहीं। जरूरत पड़े तो गधे को बाप बना लो और जरूरत पूरी हो जाए तो बाप को गधे की तरह डंडा मारकर बाहर निकाल दो, है ना? कहां हैं हम? कहने को हम बड़े धर्मी के रूप में अपनी पहचान बनाते हैं, धार्मिक क्रियाएं भी कर लेते, लेकिन अंतर मन कहां है? मैं जब किशनगढ़ गया, वहां एक गौशाला है। गौशाला क्या है? पूरी करुणा की कविता है। कभी जाओ तो जरूर देखना। उस गौशाला में प्राय एक्सीडेंटल गायों को रखते हैं। बड़ी सारी गौशाला, उनका बहुत बढ़िया ओटी, उनके गायों के रहने की जगह का बहुत व्यवस्थित। वहां मैं एक दिन देख करके बिल्कुल भाव विभोर हो गया। एक गाय जिसकी 3 पैर थे, एक पैर कटा हुआ था, और वो एक गाय जिसके 3 पैर थे, उन्होंने उसे कृत्रिम रूप से जोड़ रखा था। वो 4 बछड़ों को दूध पिला रही थी।
4 बछड़ों को एक साथ दूध पिला रही थी। खुद के 3 पैर हैं, 4 बछड़ों को दूध पिला रही है। और मेरा आश्चर्य तो तब और बढ़ गया जब मालूम पड़ा इसके एक भी बछड़े नहीं है, इसमें एक भी बच्चा इसका नहीं, इसका बच्चा मर गया। और जो 4 बछड़े दूध पीते थे उनकी माएँ नहीं थी। गाय में ऐसा है, एक गाय दूसरों के बच्चों को दूध पिला सकती है, पर अब दूध पिलाने की बात तो जाने दो, अगर घंटे भर किसी बच्चे को खिलाने की बात आ जाए तो खिलाने को तैयार नहीं। कहाँ चले गए? मैं आपसे ये नहीं कहता कि आप हर चीज से प्रभावित होकर के दुखी हो जाओ। मैं ये कहता हूं कि किसी को प्रभावित देखकर कर्तव्य से विमुख मत हो। अब ये अरुचि होती क्यों है? सबसे पहली बात, उद्देश्य स्पष्ट ना होना। कोई काम हम करें, हमें यही पता नहीं कि हम क्यों कर रहे हैं, तो उसमें रुचि क्या होगी? कोई भी कार्य करे तो उसका उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए। हम कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, ये हमारी दृष्टि में होनी चाहिए। अगर उद्देश्य स्पष्ट है तो उसका परिणाम भी हमारे सामने दिखता है, तो रुचि बनी रहती है। बिना उद्देश्य यदि कोई कार्य करेंगे तो रुचि निश्चित रूप से नष्ट होती है, खोती है। अपनी रुचि जगाना है तो सोद्देश्य कार्य करना शुरू कर दीजिए। ये कार्य मुझे करना है तो करना है, ये बातें आनी चाहिए। और कई बार अरुचि के कारण एक और हो जाता है, अधूरी समझ होती है और गलत अपेक्षाएं हो जाती हैं, ये भी अरुचि है। अधूरी समझ और संगत अपेक्षा, ये दोनों हमारी अरुचि को बढ़ा देती है। हमने कार्य शुरू कर दिया लेकिन आगे पीछे देखा नहीं, ये काम क्या है, इसको अंजाम देने में हमें क्या क्या करना पड़ेगा, क्या क्या समस्याएं आ सकती है, चलो दौड़ गए। भैया पहले से सोच विचार कर करो। अगर आपकी समझ अधूरी होगी तो आपका दृष्टिकोण सही नहीं होगा, दृष्टिकोण सही नहीं होगा तो आपके मन में फिर रुचि नहीं जगेगी, आप अधीर हो जाओगे, आपका मन टूट जाएगा। आप काम करो, सोच समझ करके करो, उसके परिणाम की अपेक्षाएं भी स्पष्टता के साथ जोड़ करके करो, तो आपकी रुचि जगी रहेगी। फिर अरुचि का तीसरा कारण है मन का अन्य विषयों में उलझ जाना। जो हमारा लक्ष्य है उससे हट करके, जिसको आप दूसरे शब्दों में कहते हैं डिस्ट्रैक्शन। जिन विषयों में है वो कार्य के बीच में रुकावट बनेंगे। आप बैठे हैं पढ़ने के लिए, बाजू में मोबाइल है, और थोड़ा सा उसको देख लें, अब वो सामने आ गई बात, तो फिर आपकी पढ़ाई में मन लगेगा क्या? चलो एक देख लेते हैं, देखते देखते एक रील के बाद दूसरा आ गया, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, तो रील ही चला जाता है, सब रील में खो जाते हैं, रियल तो हाथ से निकल जाता है। जिसके लिए हम बैठे, उद्देश्य सामने नहीं, काम कैसे होगा उसकी तरफ हमारी दृष्टि होनी चाहिए। और अरुचि का एक आध्यात्मिक कारण है अपनी अंतरात्मा की अनदेखी। अपने हृदय को संवेदनशीलता से भरने के लिए आपका प्रेरणा पथ हम सबका सदैव प्रशस्त बने। इसी भाव के साथ बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर महाराज।